देखेंगे 12वां चैप्टर जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। कितना आ रहा लो रे वृत्त से संबंधित क्षेत्र। चलिए बैठे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल देखना है। वृत्त से क्या क्या क्षेत्रफल किस टाइप से निकलता है। तो सबसे पहला चीज वृत्त का क्षेत्रफल बता दिए हैं कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक पिछला क्लास में याद रखिएगा एक और होता है कि वृत्त से कितना समांतर जीवा खींचा जा सकता है। तो कितना खींचा सकता है 4, ऐसे समझे कितना 4, ऐसे युग बनता है 2 का होगा तो कितना 4। चलिए अब देखना है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्र सबसे पहले आता है तिर्यखंड। क्या आता है तिर्यखंड। तिर्यखंड क्या होता है ध्यान से समझेंगे। जैसे ये हो गया केंद्र हो गया और ये चाप। उससे पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले हम बताए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी का क्या कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या के बाद आया व्यास। 2 गुने त्रिज्या करिए तो क्या हो जाएगा व्यास। अब उसके बाद हम समझते हैं चाप क्या होता है। चाप चाप क्या होता है वृत्त के परिधि के टुकड़ा को चाप कहते हैं। जैसे ये है वृत्त इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए वो इधर से इधर से। वो ये यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा हुआ वो ये टुकड़ा हुआ। ये जो छोटा टुकड़ा हुआ इसको लघु चाप बड़ा वाला टुकड़ा को दीर्घ चाप। चाप की लंबाई क्या होता है। चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई। अब त्रिज्यखंड समझे। तो त्रिज्यखंड जो होता है 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप के बीच के क्षेत्रफल होता है। 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप। ये चाप है ये है ना ये बीच के क्षेत्रफल क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड। एकरा अलावे जो बचा सो क्या कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कहलाएगा लघु क्या कि छोटा क्षेत्र कवर कर रहा है छोटा क्षेत्र ले रहा है इसलिए लघु। ये बाकी सब बच गया वृत्त के क्षेत्रफल से क्या हो जाए दीर्घ। तो आपको अगर सीधा बोलता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर। अगर पूछता है इसके अनुसार के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसको कर सकते हैं कि क्या पाई आर स्क्वायर स्क्वायर में से घटा देंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर। या तो दूसरा इसका एक और होता है 360 जो डिग्री दिया है से बटा 360 गुने पाई आर। इस तरह से भी बना सकते। ठीक है त्रिज्यखंड हो गया। उसके बाद चाप भी समझ गए। अब समझिएगा वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का टुकड़ा। मान लीजिए कि ये टुकड़ा का 2 भाग में कर दे। एगो ई भाग हो गया ई भाग एगो ई वाला हो गया भाग कलर वाला एगो भाग है वो बिना कलर वाला। तो बिना कलर वाला छोटा भाग इसको क्या कहेंगे लघु वृत्त। लघु वृत्त ये कैसे निकलता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इधर से यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। अब हमको जो है यह भाग ना निकालना तो क्या करेंगे ई जो है पूरा कितना बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर ई वाला क्षेत्रफल हम गायब कर देते हैं ना बचे यानी क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। त्रिभुज डिपेंड करता है कि कौन त्रिभुज दिया आपको समद्विबाहु दिया विषमबाहु दिया या समबाहु त्रिभुज विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज दिया उस पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है यहाँ पर 120 डिग्री देकर देता है तो उसको ऐसे इस तरह लंबसम विभाजित करके यहाँ से निकालना रहता है। फिलहाल इतना ही जानिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम अगर हमको पूछता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तब क्या होता है। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है अब मान लीजिए दीर्घ कितना भाग है इसको छोड़ देंगे कलर वाला पार्ट के तो पूरा कथी है दीर्घ है। तो खाली वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु घटा दिए तो क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड। हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिए चाप की लंबाई पढ़ लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ लिए और कुछ बचा
परिमाप तो हो ही गया, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। हाँ, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप मतलब होता है उसका बाउंड्री, जो आप टच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी में इधर समझ लीजिए, ये त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है तो हमको अगर जनरल देखिएगा तो त्रिज्यखंड इतने बनता है, कितना बनता है, यही बनता है। क्या हुआ, यह चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, वो ई वाला आ रहा है, यही होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। उसके बाद अगर अर्धवृत्त का परिमाप समझता है तो वो भी समझ लीजिए, ये हो गया अर्धवृत्त, ये हो जाएगा 2 पाई आर के आधा, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, तो ये पूरा इस सर्कल था पहले, मान लीजिए ऐसे, लेकिन आधा भाग लिए हैं तो 2 पाई आर का आधा 1/2 इंटू 2 पाई प्लस ई त्रिज्या, यहाँ 2 गो त्रिज्या है, यो है, कथी होगा 2, इसे कट जाएगा, हो जाएगा पाई आर प्लस, ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। इस तरह हम निकाल लिए त्रिज्यखंड लंब। और कुछ बचा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो जानवे करते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त का परिमाप, यही सब है 12वां चैप्टर से संबंधित। अगर कुछ 1-2 और छूटा होगा तो 13वां चैप्टर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। चलिए।